हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि 29 मार्च 2022 से EWSDG कैटेगरी के फॉर्म दिल्ली के प्राइवेट स्कूल के लिए DOE के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। जिस फॉर्म को भरने के बाद अगर आपके बच्चे का नाम लकी ड्रॉ में आ जाता है तो आपके बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा, वो भी दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में। और देखिए, इस फॉर्म को जो भरने की लास्ट डेट थी वो DOE की तरफ से बढ़ा दी गई है और पहले 12 अप्रैल लास्ट डेट थी। अब जो डेट है वो 18 अप्रैल 2022 है और जो लिस्ट निकलेगी DOE की तरफ से, ड्रॉ लिस्ट जो निकलेगी जिसमें कि आप जान पाएंगे कि आपके बच्चे का नाम आया है या नहीं आया है, वो लिस्ट जारी कर दी जाएगी DOE की तरफ से, जैसा कि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन के द्वारा बताया है। 26 अप्रैल 2022 को शाम 5 बजे ड्रॉ लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जिससे कि आप जान पाएंगे कि आपके बच्चे का नाम ड्रॉ में आया है या नहीं आया है, आपके बच्चे को एडमिशन दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में मिलेगा या नहीं मिलेगा। और देखिए, ड्रॉ लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है बच्चों का, तो इसके रिगार्डिंग में वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगी और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ड्रॉ लिस्ट कहाँ से देखेंगे, कैसे देखेंगे। आपको DOE की साइट पे ही सारी जानकारी मिलेगी और DOE अपने साइट पर ही रिजल्ट आउट करेगी कि किस बच्चे का नाम ड्रॉ में आया है या नहीं आया है। और आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए, कई पेरेंट्स के मन में एक दुविधा रहती है, एक कंफ्यूजन सा बना रहता है और उस कंफ्यूजन की वजह से वो पेरेंट्स अपने बच्चे का फॉर्म नहीं भर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनके बच्चे का नाम ड्रॉ में आ भी जाता है तो भी उनको कहीं ना कहीं स्कूल में फी पे करनी पड़ेगी। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रही हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, एक छोटा सा कंफ्यूजन कई पेरेंट्स के मन में अभी भी है कि जो ये फॉर्म है वो EWS और DG कैटेगरी के तहत भरे जा रहे हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरी के तहत भरे जा रहे हैं। तो क्या ये तो सबके मन में क्लियर है कि EWS कैटेगरी के तहत जिस भी बच्चे का नाम ड्रॉ में आता है तो उसे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में। लेकिन अभी भी कई पेरेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन है कि DG कैटेगरी के तहत अगर उनके बच्चे का एडमिशन होता है तो उनको फीस देनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ उन पेरेंट्स से कहना चाहूंगी जिनके मन में ये क्वेश्चन उठ जाता है, ये कंफ्यूजन होता है कि अगर वो DG कैटेगरी के तहत अपने बच्चे का फॉर्म भरते हैं तो उनको वहां फ्री शिक्षा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो मैं यहाँ आप सभी से कहना चाहूंगी कि देखिए, EWS कैटेगरी के तहत भरे फॉर्म या DG कैटेगरी के तहत, दोनों ही फॉर्म एक ही है और बस थोड़ी सी कैटेगरी दोनों की अलग अलग है। EWS कैटेगरी जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए है और DG कैटेगरी जो निम्न जाति वर्ग से बिलोंग करते हैं या और भी इनमें कैटेगरी शामिल होती हैं उन बच्चों के लिए है। तो दोनों ही कैटेगरीज को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान है अगर इस फॉर्म को भरने के बाद उनका नाम ड्रॉ में आता है। तो अगर आपके बच्चे का एडमिशन EWS-DG कैटेगरी के तहत होता है तो कहीं भी आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, बहुत ही स्मूथ तरीके से आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास सही हैं तो सबसे पहला स्टेप्स तो ये होगा, आपके बच्चे का जो एडमिशन है बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। दूसरा होता है कि आपके बच्चे को उस स्कूल में क्या क्या सुविधाएं मिलेगी अगर इस कैटेगरी में आपके बच्चे का एडमिशन होता है। तो देखिए, इस कैटेगरी में EWS-DG कैटेगरी में अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो आपके बच्चे की जो महीने की फीस होती है स्कूल में पे करनी पड़ती है। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में जो स्कूल की फी है, ट्यूशन फीस है, बहुत ही ज्यादा होती है। अगर तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो फीस होती है स्कूल की, जो मंथली की हम फीस पे करते हैं, वो बिल्कुल आपकी माफ होती है अगर इस कैटेगरी में आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो। और दूसरा होता है कि जो बच्चों को बुक्स दी जाती है, एक सेट जो बुक होती है वो भी फ्री दी जाती है, जैसा कि DOE की गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ DOE ने उसमें लिखा हुआ है कि जो बच्चों का अगर एडमिशन होता है EWS-DG कैटेगरी के तहत, उनको एक सेट जो बुक्स है वो भी फ्री दी जाएगी हर साल। और तीसरा, आपके बच्चे को जो ड्रेस है, एक सेट ड्रेस है वो भी आपके बच्चे को
फ्री दी जाएगी। और देखिए कई पेरेंट्स के मन में सवाल होता है कि क्या हमारे बच्चों को जो स्कूल में एक्टिविटी करवाई जाती है या और भी स्पोर्ट्स वगैरह करवाए जाते हैं, क्या वो भी बच्चों को करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। देखिए इसमें कहीं कोई दो राह नहीं है। आज के हिसाब से देखा जाए तो स्कूल का जो मैनेजमेंट है और जो शिक्षित लोग हैं उनके जो विचार हैं, उनकी जो धारणा है बहुत ही अच्छी है। और जो शिक्षिका होती हैं, शिक्षक होते हैं, उनके मन में ऐसा कुछ नहीं होता। उनके लिए सभी बच्चे समान होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो जैसा दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे वैसा ही आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, जैसी एक्टिविटी वो दूसरे बच्चों को करवाएंगे वैसी एक्टिविटी आपके बच्चों को करवाएंगे। तो यहाँ कोई भी भेदभाव आपके बच्चे से नहीं किया जाएगा। और देखिए स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सभी बच्चों को समान माना जाता है। इसलिए यहाँ पर एक थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि स्कूल में जो ड्रेसेस है लगाई जाती हैं, इसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि स्कूल में हर तरह के बच्चे आते हैं और उन बच्चों को ये एहसास ना हो कि अगर घर की ड्रेस में बच्चे आ रहे हैं तो जो बच्चे थोड़ा सा सही हैं, आर्थिक रूप से ठीक ठाक हैं, परिवार से बिलोंग करते हैं, उन परिवार से जो थोड़ा आर्थिक रूप से ठीक है, और जो बच्चे थोड़ा सा लोअर में आ जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा भेदभाव उनकी ड्रेसेस को लेकर, उनकी खान पान, उनके रहन सहन को लेकर दिख जाता है। लेकिन जब बच्चा स्कूल की ड्रेस में अपने घर से निकलता है और स्कूल तक पहुंचता है और स्कूल के अंदर वहां पर सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं, सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। और वहाँ टीचर के लिए भी सभी बच्चे एक समान होते हैं क्योंकि टीचर एक ऐसा पद है, एक ऐसा स्थान है जहाँ उनकी नजर में कोई बच्चा बड़ा छोटा या किसी कोटे से बिलोंग करता है उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियर करके फॉर्म भरिए अपने बच्चे का, और ये दिमाग में बिल्कुल मत रखिए कि इस कोटे में अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे के साथ भेदभाव किया जाएगा। और जहां तक मैंने फ्री की बात की तो देखिए ट्यूशन फीस उनको फ्री दी जाए, बिल्कुल फ्री होगी उनकी। और एक पे जो बुक्स है वो दिया जाएगा, एक सेट जो बुक होता है, और एक ड्रेसेस जो होती हैं एक सेट वो बच्चों को फ्री दिया जाएगा। और एक्टिविटीज वगैरह जो होंगी स्कूल में वो करवाई जाएंगी, सारी चीजें करवाई जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए दूसरा सवाल होता है कि किस चीज के लिए पेरेंट्स को फी पे करना पड़ सकता है। देखिए अगर आपके बच्चे का नाम कहीं दूर स्कूल में हो जाता है जहां आप रहते हैं, उससे थोड़ा डिस्टेंस में अगर आपके बच्चे का नाम दूर हो जाता है और आपको आने जाने में, ले जाने में या लाने में बच्चों को असुविधा हो रही है, तो उस समय हो सकता है कि आपको जरूरत पड़े ट्रांसपोर्ट की, गाड़ी की, जिसके जरिए, स्कूल की गाड़ी की, जिसके जरिए आपके बच्चा अप डाउन स्कूल से और घर तक कर सके। क्योंकि आप उस अप डाउन करने में इसे कंफर्टेबल नहीं होंगे तो हो सकता है कि आप ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़े। तो देखिए उस केस में डीओई ने ऐसा कहीं अपने गाइडलाइंस में नहीं लिखा है ट्रांसपोर्ट भी फ्री होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ट्रांसपोर्ट के लिए आपको पे करना पड़ सकता है अगर आपके बच्चे का नाम दूर के स्कूल में होता है और आप वहां स्कूल से ट्रांसपोर्ट लगवाते हैं, तो उस केस में आपको केवल ट्रांसपोर्ट का पैसा देना पड़ सकता है स्कूल के अंदर। तो यहाँ बिल्कुल साफ साफ क्लियर है कि देखिए स्कूल में जो भी सुविधाएं दी जाएंगी आपके बच्चों को बिल्कुल फ्री दी जाएंगी। जो और बच्चों के लिए होंगे वो आपके बच्चों के लिए भी होगा। बट अगर आने जाने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है और आप ट्रांसपोर्ट लगवा रहे हैं स्कूल की तरफ से, तो उस चीज के लिए आपको पे करना पड़ेगा, जो भी वहां का चार्जेस होगा। उसमें स्कूल का कोई रोल नहीं है, ना ही डीओए का कोई रोल होगा। उस केस में आपको वहां पर पे करना ही पड़ेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन होगा कि हमारे बच्चे अगर इस कोटे में एडमिशन लेते हैं या उनका नाम आ जाता है और वहां पढ़ने जाते हैं तो किसी तरह का भेदभाव होगा या फीस को लेकर कोई डिमांड की जाएगी बाद में स्कूल में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फीस को लेकर कोई डिमांड नहीं की जाती है। फिर भी अगर कोई स्कूल आपसे फीस डिमांड करता है, किसी भी तरह का चार्जेस डिमांड करता है, तो आप स्कूल में बैठकर आराम से बात कर सकते हैं, अपनी स्थितियां बता सकते हैं। अगर नहीं भी वहां पे सोल्यूशन निकलता है तो आप एक बार डीओई जाकर वहां पर अपनी बात को रख सकते हैं और कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलता है। ऐसा नहीं है हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हो सकता है कुछ स्कूल की भी मजबूरियां हो, तो हमें तो हर किसी को समझना होगा। क्योंकि लास्ट ईयर कई ऐसे पेरेंट्स थे और उन्होंने प्रैक्टिकली भी देखा है जिन पेरेंट्स का नाम आया था, मैंने खुद देखा है, उन पेरेंट्स से थोड़ा सा बुक्स का चार्ज
लिया गया था। अब रीजन क्या था मैं नहीं बता सकती हूँ, बट बुक्स का चार्ज लिया था कई स्कूलों ने। लेकिन इस साल बहुत ही सख्ती से DOE ने, गवर्नमेंट ने बहुत ही सख्ती से स्कूल वालों को निर्देश दिए हैं कि वो किसी तरह का बुक का चार्ज या ट्यूशन फीस या और भी किसी तरह की चार्ज पेरेंट से डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो आप बेफिक्र होकर अपने बच्चे का फॉर्म भरिए, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 18 अप्रैल 2022 है, और उस डेट से पहले पहले आप अपने बच्चे का फॉर्म जरूर भरिए, ताकि आपके बच्चे का नाम ड्रॉ में आए और आप अपने बच्चे को दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दे सके और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दे सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी ये छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।